ये कहानी ज़ैन शाह के अफसोसनाक वाक़ये के गिर्द घूमती है, जो एक मुअज़्ज़ज़ और मशहूर शख्सियत था। एक रात एक नामालूम हमलावर ने इस पर बेरहमी से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल में दाखिल हो गया। इस वाक़ये ने पूरे ख़ानदान को हिलाकर रख दिया, ख़ास तौर पर उसकी माँ और भाई शहनवाज़ को, जो उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी सेहत याबी के लिए दुआएं मांग रहे थे। ज़ैन शाह का ख़ानदान पहले ही कई मुश्किलात से गुजर चुका था, लेकिन यह हमला सबसे ज़्यादा तकलीफ दे साबित हुआ। शहनवाज़, जो हमेशा अपने भाई के साथ खड़ा रहा था, इस हमले के पीछे की हकीकत जानना चाहता था, लेकिन इसकी माँ ने इसे खामोश रहने और सब्र करने की तलकीन की। मीडिया में इस खबर को लेकर कयास आराइयां शुरू हो गईं, लेकिन शाह खानदान ने किसी भी किस्म का बयान देने से ग्रेज किया और सिर्फ ज़ैन की सेहत पर तवज्जो मरकूज रखी। इस दौरान ज़ैन के करीबी लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सियासतदान, कारोबारी अफराद और मीडिया के नुमाइंदे बार बार अस्पताल आ रहे थे ताकि ज़ैन की हालत के बारे में मालूमात हासिल कर सके, लेकिन डॉक्टरों ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि ज़ैन की हालत नाजुक है और वो कोमा में जा चुका है। उरूज और उसकी सास के दरमियान कशीदगी। दूसरी तरफ राफे की बीवी उरूज और उसकी सास के दरमियान तनाव में इजाफा हो रहा था। ज़ैन की मां को हमेशा लगता था कि उरूज इस खानदान का एहतराम नहीं करती और वो इसके रवैये से नाला रहती थी। उरूज को ये महसूस होता था कि इसे घर में दबाया जा रहा है और उसकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही। राफे, जो अपनी मां और बीवी के दरमियान बुरी तरह फंसा हुआ था, कोशिश कर रहा था कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। वो उरूज को समझाने की कोशिश करता था कि इसे सब्र और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि यह वक्त खानदान के लिए बहुत नाजुक था। लेकिन उरूज दिल ही दिल में नाखुश थी और उसने अपनी नापसंदीदगी को छुपाने की कोशिश की। ज़ैन शाह की तबीयत में बेहतरी और अचानक बिगाड़। हफ्ते गुजर गए और ज़ैन शाह बदस्तूर कोमा में रहा। इसकी माँ ने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और हर रोज़ उसके सरहाने बैठकर दुआ करती रही। शहनवाज़ ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह अपने भाई के लिए बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ ज़ैन की किस्मत पर मुनहसिर है। फिर एक दिन एक मौजिज़ा हुआ। ज़ैन ने अचानक अपनी आंखें खोल दे। पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ की दुआएं कबूल होती नजर आईं और अस्पताल के अमले ने भी उम्मीद जाहिर की कि ज़ैन अब जल्द सेहतयाब हो जाएगा। शहनवाज़ और राफे भी खुश थे कि उनका भाई आखिरकार होश में आ गया है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर बरकरार ना रह सकी। चंद दिन बाद ज़ैन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर कोशिशें शुरू कर दीं, लेकिन ज़ैन की हालत संभल ना सकी। वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा और फिर एक अफसोसनाक लम्हा आया जब डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि ज़ैन शाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। ज़ैन शाह की मौत के असरात। ये खबर पूरे ख़ानदान पर बिजली बनकर गिरी। इसकी माँ सकते में आ गई और ज़ैन की मौत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। शहनवाज़ का दिल टूट गया और वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। ज़ैन की मौत न सिर्फ इसके ख़ानदान के लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए भी एक बड़ा सदमा थी। लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए कि आखिर ज़ैन पर हमला किसने किया था और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। क्या ये किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा था या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। कहानी एक अलमनाक अंजाम पर पहुंचती है, जहां ज़ैन के चाहने वालों के लिए गम के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। बेशुमार सवालात अब भी तिश्ना रह जाते हैं और ख़ानदान के अफराद अपनी बेबसी पर नौहा कुना रहते हैं।